भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत के लिए जाना जाता ही है। एक और जहां युद्ध विराम का समझौता हुआ, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फिर अपनी कायराना हरकत का परिचय दिया। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई, ड्रोन उड़ाए गए और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इसके अलावा पंजाब में, जी हां, उन्होंने यहां पर ड्रोन के जरिए बमबारी की। ऐसे में फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि जब सीज फायर बात हो चुकी है और जब युद्ध विराम की बात हुई है तो पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। लेकिन एक बड़ी बात जो मैं अब अपने दर्शकों को बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के बाद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कहा कि जिसने भारत की तरफ आंख उठाई है उसके अब 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जिस तरीके से बोल रहे थे, उसे देखकर तो ऐसा ही लगा कि अब तो पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता, अब तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने कंफर्म है। लेकिन जब खबर सामने आई कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर जो है वो समझौता हो गया है, यह खबर सबको चौंका गई कि भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं। और यह कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए। देखिए, हम यह कहेंगे कि भारत भारत है, भारत की सेना है और भारत का कभी जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाएगा। लेकिन यहां पर यह देखा जाता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच में अमेरिका की एंट्री यह साफ तौर पर बताती कि आखिरकार यह हो क्या गया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच की बात करते हैं, 56 इंच के सीने की बात करते हैं, जिनके एक फोन कॉल से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे थे, पहल की थी, उन्होंने अमेरिका के आगे नतमस्तक का वाला काम किया। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया था, क्या वो संकल्प पूरा हुआ या फिर देश को गुमराह कर दिया गया। इस पर सवाल अब पूछे जा रहे हैं, इस पर मीम्स भी काफी ज्यादा बन रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्यों भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए, आखिरकार क्यों भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात नहीं दिखाई। IMF से हरी झंडी भी मिली, पाकिस्तान को अच्छा खासा पैसा मिल गया, फंड मिल गया, भारत कहां पर खड़ा है। और यहां पर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि वाकई इंदिरा गांधी के बाद में अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो मोदी हैं, क्योंकि आप एक चीज को देखिएगा कि इंदिरा गांधी के समय कैसे अमेरिका कूद रहा था, उसने रूस से बात की, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि हम अमेरिका को जवाब देंगे। जवाब कब दिया गया? जब भारत की सेना के आगे पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, तब यह बड़ी जीत मानी गई। लेकिन यहां तो कुछ और ही तस्वीर देखने को मिली। और कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने सवाल मोदी जी से पूछा कि आखिरकार ऐसी क्या आन पड़ी थी कि ट्रंप को इसमें एंट्री करनी पड़ी। क्या भारत इतना गया गुजरा है? क्या भारत के फैसले अब ट्रंप लेंगे? इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक ने क्या कहा है, यह रिपोर्ट आप देखिए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये
ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में बुज़दिल पाकिस्तान ने कायराना आतंकी हमला किया और उस हमले की खासियत ये थी कि भारत की सरजमी में घुसपैठ करके निहत्थे निर्दोष सैलानियों पर गोलियां चलाने वाले धर्म पूछकर मार रहे थे। कितने सुहाग उजड़े, कितनी मांग सुनी हुई, लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में एक विवाहिता महिला के सिंदूर की कीमत क्या होती है, ये कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया। और मुझे गर्व है इस बात का कि न सिर्फ यह बताया कि एक विवाहिता, एक ब्याहता के सिंदूर के साथ खिलवाड़ और अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि यह भी सशक्त संदेश देने का काम किया कि तुम धर्म पूछ रहे थे, अगर हिंदुस्तान का कोई एक धर्म है तो इस देश की संप्रभुता का प्रतीक तिरंगा इस देश का धर्म है। और मैं कहना चाहती हूं कि भारत मां का सपूत जब वीर गति को प्राप्त होता है तो इसी तिरंगे में लिपट कर आता है, उसकी जाति, उसका धर्म नहीं पूछा जाता। और मैं कहना चाहती हूं कि 1971 में जब भारत ने लोहा लिया पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक नजर भारत के तिरंगे पर आ गई थी, भारत की सरजमी पर आ गई थी, तो उसी तिरंगे का सम्मान बचाने के लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए और एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया जो मुझे लगता है आज तक उसका मरहम नहीं खोज पाया है। एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया जो अनंत काल तक रिश्ता रहेगा। एक ऐसा जख्म पाकिस्तान को दिया जिसकी टीस से आज तक पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन अपनी गलतियों से सीखा नहीं। चाहे 71 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, या इस बार हमारी तरफ आंखें तरेरने की जुर्रत कर रहा पाकिस्तान हो, इतिहास गवाह है और आगे आने वाली पुश्तें गवाह होंगी कि भारत की सेना ने किस तरह से पाकिस्तान के घुटने टिकाने और नाक रगड़वाने का काम किया। यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत जो विश्व गुरु है, भारत जो पूरे विश्व में